हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवराज राठौड़ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवराज शॉर्ट्स में। तो आज की हमारी ये क्लास आर्मी अग्निवीर और जो टी आर्मी का एग्ज़ाम है उन दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास में बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दुर्गा पूजा देश राज्य का एक त्यौहार है, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर त्रिपुरा का। तो जो भी यहाँ पर दुर्गा पूजा बता रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही जवाब है। त्रिपुरा में गरिया पूजा हो जाएगा। गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आज का प्रश्न नंबर 2 है कि हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये दोनों को दोनों बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, इसमें पन्नालाल घोष भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 3 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर अमर्त्य सेन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। जो भी भाई बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही जवाब है। आज का प्रश्न नंबर 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को, 21 जून को, 5 जून को या फिर 22 मार्च को। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक है, और जिस भी भाई ने यहाँ पर बताया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, 5वें प्रश्न की तरफ। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। जिनेवा में है, ब्रुसेल्स में है, ज्यूरिक में है या फिर वियना में है। तो जिनेवा में तो बहुत सारे मुख्यालय है। WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है, ये जिनेवा में ही है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियना में। जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्लास आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। क्लास डेली होती है अपनी इसी चैनल पर। आज का प्रश्न नंबर 6 है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था और इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर बताया यहाँ पर ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट लगाना और अपना कमेंट बॉक्स में लास्ट में स्कोर बताना कितना होता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। डूरंड कप, मरडेगा कप, सर्किट कप, रोवर्स कप, इन सब का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बता रहा है ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही जवाब है। क्रिकेट से एक ट्रॉफी याद रखना, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। 1934 आपको ध्यान रखना है, 1934 में। ठीक है, यह प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट बन सकता है, इस पर स्टार लगा दीजिएगा। और खेलों से संबंधित ट्रॉफियाँ और कप आप अच्छे से पढ़ लेना। ये टॉपिक मैं भी आपको करवा दूंगा एग्जाम से पहले, और एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ये एकदम घिसा पिटा प्रश्न है। राज्यसभा के कार्यकाल का पूछ रहा है। राज्यसभा के कार्यकाल का लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा ऊपरी सदन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपाधियों का अंत भारत के किस अनुच्छेद में है। 16 में है, 21 में है, 18 में है या फिर 19 में है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। ऑप्शन नंबर सी दिया होगा सभी ने, उम्मीद करता हूँ। और इसमें जो सारे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ना वो भी अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो मैं ओनली फॉर बता रहा हूँ ना, लिख नहीं सकता हूँ। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, सुनिएगा अच्छे से और अपनी कॉपी में नोट कर दीजिएगा।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये तो एकदम पुराना प्रश्न है, आर्मी में कितनी बार रिपीटेड है और आपके टीए आर्मी में भी कई बार आ चुका है, तो ये इस बार भी आने की पूरी संभावना है। स्टार लगा दीजिए इस प्रश्न पे। तो संविधान सभा के सलाहकार थे सच्चिदानंद सिन्हा, वेनेगल नरसिंह राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर बी आर अम्बेडकर। सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें बनाए गए थे, ठीक है। वेनेगल नरसिंह राव इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम बी एन नरसिंह राव के नाम से भी जानते हैं। आज का प्रश्न नंबर 11 है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? अनुसूची 9, अनुसूची 11, अनुसूची 5 या फिर अनुसूची 7। तो अनुसूची 9 में तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हुआ था 1951 में, उसमें भूमि कर से संबंधित है, ठीक है। और 9 में मैंने आपको वैसे ही बताया पंचायती राज से संबंधित है। 10 अपनी दल बदल कानून से है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 में बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 12वां है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई किस संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, 92वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन। 101 से आपको ध्यान रखना है जीएसटी जोड़ी गई, जो सबसे पहले असम में लागू हुई, विजय केलकर समिति, ठीक है, ध्यान रखना है, पूरा नहीं लिख पाऊंगा। और 93 से अपने को पता ही है पंचायती राज जोड़ा गया था, और 92 से संविधान में भाषा जोड़ी गई थी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली मैंने आपको बताया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भी भाई बता रहा है ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ये सारे के सारे मैंने आपको चारों संविधान संशोधन करवा रखे हैं, ठीक है। रिवीजन करते रहिएगा, क्लास को दोबारा देख लेना तो अच्छे से रिवीजन हो जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस संविधान से अपनाया गया? अमेरिका से, फ्रांस से, सोवियत संघ रूस से या फिर ब्रिटेन से? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये सोवियत संघ रूस से अपनाया गया था मौलिक कर्तव्य। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, ध्यान रखना है आपको। आज का प्रश्न नंबर है 14। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो कान्हा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ या फिर नागरहोल। कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है ये बताना है आपको। तो ये जो नागरहोल है ना, ये कर्नाटक में है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पंचमढ़ी और कान्हा नेशनल पार्क, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो मोहम्मद क्या कहते बाबर के साथ किसने शासन किया था? हुमायूं ने। हुमायूं वर्सेस शेर शाह के बीच हुआ था, ठीक है। शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जो कि 1540 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जिसने भी बताया यहाँ पर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो 1556 है उसमें अकबर और हैमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा था। बैरम खान, उसका नाम आप अच्छे से ध्यान रखना, कभी परीक्षा में पूछ सकता है आपसे, क्योंकि यह तो सबको पता है कि पानीपत का सेकंड युद्ध अकबर और हैमू के बीच हुआ, लेकिन ये नहीं पता है कि अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था। प्रश्न नंबर 16 है कि टीपू सुल्तान की मस्जिद कहाँ पर है? मैसूर में है, कलकत्ता में है, सिकंदरा में है या फिर दिल्ली में है? तो टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का शासक था, हैदर अली इसके पिताजी थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन दोनों के बीच, मतलब इन दोनों और अंग्रेजों के बीच में 4 आंगल मैसूर युद्ध हुए थे, जो मैंने आपको अगली क्लास में ही करवाया है। तो टीपू सुल्तान जिसकी मस्जिद कहाँ है? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर आया था? ये तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, कालीकट बंदरगाह पर उतरा था केरल में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समय देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
निम्न में से किसके दरबार में अष्टप्रधान थे? ये प्रश्न बड़ा खतरनाक है। देखो, अष्टप्रधान तो थे छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में, और वहीं पूछ ले अगर अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान की जगह पूछ ले दिग्गज, यहाँ पर दिग्गज आ जाए ना तो दिग्गज में कृष्णदेव हो जाएगा, और अकबर के दरबार में कौन थे? नवरत्न थे, नवरत्न। और ये जो संभाजी महाराज है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में जो शासक बने थे, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे संभाजी महाराज। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि संताल विद्रोह कब हुआ? संताल विद्रोह जो कि एक जनजातीय विद्रोह था और ये झारखंड में हुआ था। तो ये बताना है आपको कब हुआ, 1921 में, 1955 में, या फिर 1821 में, या फिर 1912 में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को दिया होगा 1855 में। 1855 में संताल विद्रोह हुआ था। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, बनेगा आपके प्रश्न में, स्टार लगा दीजिए इस प्रश्न पे। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, केरल राज्य में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इन 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ है ये भी मुझे कमेंट में बताना। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, मॉक टेस्ट लगवा रहे हो नहीं लगा रहे हो, ठीक है, बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की, राजा राम मोहन राय ने की, ज्योतिबा फुले ने की, या फिर स्वामी विवेकानंद ने की? तो सत्यशोधक समाज तो आपको सबको पता होगा, या उम्मीद करता हूँ ऑप्शन नंबर सी सबने दिया होगा, राजा ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन चलाया था 1897 में। तो क्लास अपनी समाप्त हो चुकी है। अगर जो किसी को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस क्लास में जुड़कर अपनी तैयारी का पता लगा सकें। मैं खुद आर्मी का पेपर 2 बार निकाल चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है पूरा कि कैसे क्या प्रश्न आएंगे, कैसे क्या होगा, सारा कुछ नॉलेज है मेरे को। अगर मेरे साथ रहकर आप तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।